अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 10 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज और उनमें से सबसे अहम और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपना माइंड दे दिया है। इमरान खान हालिया बजट बिल जबर के ऊपर अवामी कप्तान की हैसियत से बरस पड़े हैं, फट पड़े हैं। आज वैसे तो उनकी मुलाकात का दिन है। बहनों में से जो 2 बहनें हैं वो अडियाला की तरफ रवाना हुई, लेकिन सख्त गर्मी में उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने आज मीडिया टॉक किया। वो मीडिया टॉक क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले जिनकी मुलाकात हुई है और बैकडोर जो खान साहब से मिल रहे हैं, उनके ऊपर बजट के आदाद शुमार के ऊपर खान साहब ने अपनी एप्रीहेंशन रख दी है। उसकी तफसीलात डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। बजट 2025-26 टैक्स बिल जबर से भरा हुआ बजट, हुकूमत बिल जबर के जरिए अवाम के ऊपर जबरी तौर के ऊपर नाफिज किया जा रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। और जबर का मामला इतना सख्त है, मैं जबर का लफ्ज बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सरकारी मुलाजमीन जो इस बजट के ऊपर अपना माइंड देने की बजाय अपनी फिजिकल प्रेजेंस के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं, उन्हें कन्फाइन कर लिया गया एक जगह के ऊपर। उनको उस जगह से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इतनी आवाम नहीं है जितनी पुलिस खड़ी कर दी गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जबरी नफाज है बजट का। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, काबीना से बहुत सारी चीजें मंजूर हो चुकी हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बजट पेश किया जा चुका होगा और आन की आन में सेनेट से भी पास करा लिया जाएगा। ये सब कुछ बहुत आसान है इस हालिया सरकार के लिए, क्योंकि खुद ये जबरी तौर के ऊपर मुसल्लत है। लेकिन असल कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने से बात सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस बजट ने जिस तरह अवाम दोस्ती की कवर के अंदर अवाम दुश्मनी का मुजाहरा किया है, इस सरकार ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार ने, आपने इसके ऊपर इन्हीं के मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ओ ओ करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करा देना, क्योंकि इसके अलावा आपके हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। यह बजट बिल जबर इसलिए है क्योंकि टैक्सेस बिल जबर है, और फिर जबरदस्ती के जुर्माने यानी जुर्माना बिल जबर, यानी हुकूमत बिल जबर, यानी वज़ीर आज़म बिल जबर, यानी वज़ीर खजाना बिल जबर, यानी वो सब कुछ बिल जबर है जो कि अवाम देती नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ले लिया जाता है। सैलरीड क्लास को मजीद तबाह बर्बाद करने की एक कोशिश है, वो हमने देखी है। इससे पहले कि मैं खान साहब ने जो जुमले कहे हैं और वो जो बरसे हैं जिन साहब से बात हुई है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूं। ये जरा मैं बता देता हूं कि खान साहब की बहनें अडियाला के पास गर्मी में बैठी रही हैं काफी देर तक। अलीमा खान साहबा ने कहा कि हमें अब जेल में डालने की धमकियां दी जा रही हैं, तो फिर डाल दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। अलीमा खान साहबा मीडिया टॉक की उन्होंने, हमें सिर्फ इमरान खान की नाहक कैद से रिहाई चाहिए। जब इमरान खान जेल की गर्मी, धूप और नाजायज कैद में बैठ सकते हैं तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। ये तो हमें थका सकते हैं, ना ही डरा सकते हैं। ये मरियम नवाज का शौक होगा कि हम घबरा जाएं। अलीमा खान ने कहा हमें रोकने के लिए 3 नाके लगाए गए हैं, ये अगर हम बुजुर्ग खवातीन से डरते हैं तो फिर इनके खौफ का अंदाजा लगा लें। फिर उन्होंने कहा कि क्या मुल्क की अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा क्यों, उसके खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? एहतजाज तो आईनी हक है, ये कहीं भी किसी के खिलाफ भी हो सकता है। इतनी गर्मी में अगर हम 1.5 किलोमीटर चल सकते हैं तो इमरान खान की कॉल पर नौजवान को गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अलीमा खान, नौरीन खानम और डॉक्टर उज़मा पैदल मार्च करते हुए फैक्ट्री नाकर पर पहुंची और पुलिस ने उन्हें वहां पर रोक लिया। अच्छा, आज सेनेटर एजाज चौधरी साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त सिबली फराज साहब ने जमा करा दी है। तो ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं मरीम नवाज का शौक होगा, उसका ख्याल होगा कि शायद हम घबरा जाएं। जब इमरान खान जेल की गर्मी, धूप और नाजायज कैद में बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? तो हमारी गाड़ियां गोरखपुर पर रोक दी गई, यहाँ तक कि पैदल लाया गया। ये चाहते हैं कि हम हीट वेव का शिकार हो जाएं। अलीमा खान को एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है। ये कुछ डिटेल्स ही जो अलीमा खान साहबा के हवाले से मैं रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब की मेरे ज़राए के मुताबिक गैर मुसद्दक़ा मुबैना, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हालात मुल्क के ठीक नहीं है। खान साहब से मुलाकात करने वाली एक शख्सियत से खान साहब ने जो सरकारी टेलीविज़न के ऊपर बजट के आदाद शुमार दिखाए जा रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने
बहुत जबरदस्त किस्म के कमेंट्स करते हुए कहा है कि ये बजट बिल जबर है, ये अवाम पर टैक्स बिल जबर नाफिज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे दौर में 150 का डॉलर था, 150 का पेट्रोल था, तो उसको महंगा तरीन दौर कहा जाता था। कहां है वो मीडिया के नुमाइंदे जो मेरे दौर में टमाटर और प्याज की कीमतें बताते थे? आज कहां है? हुकूमत बिल जबर, टैक्स बिल जबर, बजट बिल जबर और पता नहीं जुर्माना बिल जबर। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। अब ये बाहर मीडिया तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, लेकिन वो बहुत गुस्से में, और उन्हें सरकारी टीवी पर चलने वाले आदाद शुमार को गेज जरूर किया है। वो देख रहे हैं क्योंकि और तो टेलीविजन चैनल वहां पर चलते नहीं है। अच्छा जी, तहरीक मुबैना और मुसद्दका नहीं बल्कि गैर मुसद्दका जराए के मुताबिक, एक मतलब फिर मैं करेक्ट कर दूं यहां पर सबको। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अडियाला जेल वागल नाका पर पहुंचे तो खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर भी उनके साथ मौजूद थी और पुलिस की जानिब से उन्हें इजाजत नहीं मिली तो वो वापस वहां से चले गए। जनाब, ये कुछ डिटेल्स थी वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। अब आपको मैं बता देता हूँ, BBC ने अपने आर्टिकल इक्तिसादी सर्वे के आदाद शुमार को जादू करार देते मशकूक ठहराया है कि यकदम हर मनफी चीज़ मस्बत कैसे हो गई। जाली आदाद शुमार पर कोई पीका शिका लगता है या नहीं लगता, लेकिन BBC ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर डाली हैं। अब देखना यह है कि सरकार इसको हजम कर पाती है नहीं कर पाती। कुछ मजीद खबरें शामिल कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक, सहूलियात के मुताबिक बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी, चार दीवारी के लिहाज से पंजाब पहले नंबर पर है जी। खुद ही जारी करदा सर्वे पंजाब को पहले नंबर पर दिखाना था, जाहिर है। खैर पख्तूनख्वा दूसरा, बड़ी मेहरबानी है जी। तीसरा है सिंध और चौथा है बलूचिस्तान। और सिंध के 69% यानी 69% सरकारी स्कूल बिजली से महरूम है। 43% स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है, जबकि 39% की चार दीवारी नहीं है। ये हालात है जी, जिसको हम सबसे प्रोग्रेसिव सूबे के इश्तिहारात देखते हुए दिखाए जाते हैं। और फिर हालात क्या है? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी एक टीवी चैनल चला रहा था। अच्छा, वो तमाम सरकारी मुलाजमीन या मुलाजमीन जिनके टैक्सेस के ऊपर सरकार चलती है, उसकी बड़ी तोंद वाले बड़े बड़े ओहदेदारान की तनख्वाहों में 600% इजाफा, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा, यानी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, आटे में नमक के बराबर। ये करके आप शर्म से डूब नहीं मरे? और फिर वो कहते हैं ना, लीप्स एंड बाउंड्स की तरक्की जो है वो सरकारी ओहदेदारान की, कमाल ही है भाई। आप मतलब सत्ते ही खैरा भाई। दूध और शहद की नहरें उनके घरों में तो भाई एसी चल रहे हैं, बिजली मुफ्त है, बिजली मुफ्त, एसी मुफ्त, गैस मुफ्त, पैसा मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, फार्म 47, मजे ही मजे। बंदा एक काम करे, किसी बदमाश के साथ दोस्ती कर ले, कोई अच्छी चीज आपकी पोजीशन मिल जाएगी जिंदगी भर के लिए, मजे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। $100 आप महीने के कमा रहे हैं बैठ के रुल के, तो अच्छा है, फिर वही कर लें, कोई एक आध बदमाश पाल लें आप। तो जनाब, आज फिर मियां महमूद रशीद की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। 14 जून तक इसे मुलतवी कर दिया गया है। मियां महमूद रशीद के वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। अच्छा, इसको बजट बिल जबर की जो टर्मिनोलॉजी मेरे सुनने में आ रही है, अगर मुसद्दका ये हुई, अगर जो मिलने वाले हैं खान साहब से वो बाहर आकर ये बात कर देते हैं, तो इससे बेहतरीन टर्मिनोलॉजी की शक्ल कोई दूसरी कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आज विफाक में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी कैंप लगा रखा है। उनको आगे बढ़ने से, यानी पार्लियामेंट की तरफ जाने से रोक लिया गया है। और इतनी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नहीं है जितनी बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी हुई है। यानी बजट भी देना है, तुन के रखना है, कटना भी है, टैक्स बिल जबर भी लगाना है, बजट बिल जबर भी लगाना है, हुकूमत बिल जबर भी रहनी है, और फिर एहतजाज बिल जबर, एहतजाज बिन नफ्स नहीं बल्कि एहतजाज बिल जबर के ऊपर मजबूर करना है कि जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे। ये निज़ाम है जी। इस निज़ाम के साथ बंदा लड़े तो कैसे लड़े। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अडियाला के रास्ते पर नाका लगाए अफसर फरमाते हैं कि आज ऊपर से हुक्म है कि मुझे जेल के करीब भी नहीं पहुंचने दिया जाए। तो इन्हें अदालत की दरख्वास्तें अब दीमक की नजर है। और भाई इसका कोई हल तो होगा आप लोगों के पास, यही करते रहेंगे आप लोग? मैं अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैंने ट्वीट भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। मौसूफ फरमाते हैं कि एहतजाजी तहरीक का जब इमरान खान साहब ऐलान करेंगे तो एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। ना इमरान खान साहब के पास माइक पहुंचेगा, ना इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाएगी, ना उनकी नेशनल मीडिया के ऊपर कोई तस्वीर चल पाएगी, ना अंदर से कोई खबर आ पाएगी, और ना ही तहरीक का आगाज होगा, और ना आप कर पाएंगे। ये सही है, आप डाल दो खान के ऊपर, वो जेल के अंदर बैठा है क्योंकि वो डायरेक्टर तो है नहीं पब्लिक के साथ। बाप बाहर आएंगे, आप कहेंगे वो तो कह ही नहीं रहे, ठीक है, आप कहेंगे यार उन्हें रोक दिया, ये काम ना करें, हैं जी।
آپ یہ کام نہ کریں, بہترین آپ کے پاس جواز ہے کیونکہ آپ کے پاس لاہے عمل کوئی نہیں ہے. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, منصور علی خان صاحب کا میں آج ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, دوست ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز کام 5 روپے کا کرتی ہیں اور تشہیر پر 10 روپے لگاتی ہیں. یہ قومی المیہ ہے جناب, قومی المیہ ہے. خاص طور کے اوپر وہ جو سلطنت شریفیہ والے زرداریہ 4.0 الپاکستانی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کا تو یہ طریقہ واردات ہی یہی ہے. اس کے اوپر بندہ اور کہے تو کیا کہے جناب. میں دیکھ رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ مذاکرات کی دعوت دے کر اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے اصلاح کا موقع دیا, لیکن اگر کوئی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر ہم قربانیاں دیں گے اور زور بازی سے اس نظام کو شکست دیں گے جو ہمیں تحفظ نہیں بلکہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. باتیں سن لیں بس. سکتے ہی خیراں بھائی, سکتے ہی خیراں. گرمی چیک کر لیں, اسلام آباد کے اندر 45-46 ٹیمپریچر ہے. آپ کا بانی قائد راولپنڈی کی جیل کے اندر ایک سیل کے اندر موجود ہے اور ستے ہی حیران چلی جا رہی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, میں سب کے لیے بہت مشکور ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.